हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट ए एंड बी अ सेट आपको दे रखे हैं और आपको क्या बोला है, शो दैट करें। फंक्शन आपको बोला गया है, फंक्शन आपको दे रखा है ए क्रॉस बी किसके बीच में है, चेंजेस टू बी क्रॉस है। ठीक है बच्चों, मींस ए बी सेट आपको दे रखे हैं और आपके बोला गया है कि शो करना है कि फंक्शन बिटवीन है ए क्रॉस बी और किसके साथ है, बी क्रॉस ए के, सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, आपको क्या शो करना है ए और बी सेट को लेके कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए जो गिवन है उसको हम लेते हैं। मींस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स, जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे वो इक्वल टू आएगी बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए वन, मीन्स ए क्रॉस बी मीन्स ए और बी, ए पहले आएगा बी बाद में, और आपके पास वो ए और बी क्या है, मीन्स स्मॉल ए और स्मॉल बी में ले रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे फंक्शन आप वैल्यू एक्स रखेंगे तो बी कॉमा ए आएगा, मीन्स ए वन बी वन रखेंगे तो बी वन ए वन आएगा। ए टू बी टू रखेंगे इस फंक्शन में तो आपके पास बी टू ए टू आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगा। आपके पास कोई दो सेट लेने हैं, आपने लेट बोला है इन्होंने, और शो करना है कि फंक्शन है ए क्रॉस बी बिटवीन बी क्रॉस ए में, और किस तरह की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ए कॉमा बी है इक्वल टू बी कॉमा ए, इज क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए, तो गिवन था हमें एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए था। हम एरो डाइग्राम बनाएंगे तो उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैल्यू रखेंगे ए वन बी वन, वो तो इक्वल टू किसके आएगी, बी वन ए वन के, जिस तरह आप वैल्यू डाल रहे हैं इस फंक्शन में। देन ए टू बी टू तो वो इक्वल टू आएगी बी टू ए टू। ठीक है बच्चों, तो मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों सेट्स में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये एक सेट है और ये बी है, आप ऐसे मान के चलें। तो आप इन बिटवीन दीज टू सेट्स में आपके पास यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम कहीं आगे जाके ए थ्री बी थ्री लेंगे तो वो आएगा बी थ्री कॉमा ए थ्री। ठीक है बच्चों, तो सभी डोमेन्स की आपके पास सिंगल इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन आपके पास बन कहलाएगा। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि हम ऑन टू के लिए देखते हैं, तो ऑन टू में जो आपके पास को डोमेन है वो सभी ही रेंज बनेगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे। एज देयर इज़ यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन देयर फॉर फंक्शन इज़ वन वन। ठीक है बच्चों, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, तो किस तरह करते हैं, हम पहले एक वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू बी वन कॉमा ए वन, एंड एफ ऑफ ए टू कॉमा बी टू इक्वल टू बी टू कॉमा ए टू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन था। देन आगे हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल रखते हैं, एफ ऑफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू। तो आपके पास जो वैल्यू थी उसको आपने रखा, तो देयरफॉर बी वन इक्वल टू बी टू ए टू इक्वल टू ए टू। इस तरह आपके पास जब भी सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, मींस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता था, जैसे हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 1.2 के, उसमें कई क्वेश्चन में जब हमने प्रूव किया है तो उसमें इस तरह हमने प्रूव किया है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता था। मीन्स लेकिन यहाँ पे आपके पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी वन इक्वल टू बी टू आ चुका है इक्वल, एंड ए वन इक्वल टू ए टू। ठीक है बच्चों, दिस इज़ प्रूफ ऑफ वन वन। ठीक है बच्चों, देन आगे अब आपके पास, आपको पता था कि ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो उसका किस तरह लिखते हैं आप। एज रेंज आपके पास थी बी क्रॉस ए, और कोडोमेन भी आपके पास क्या है, बी क्रॉस ए, तो हेयर रेंज इक्वल टू है कोडोमेन के, तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू आल्सो। ठीक है बच्चों, और दस फंक्शन इज वन वन है एंड ऑन टू है, तो सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव आल्सो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2 का। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट फंक्शन दे रखा है बिटवीन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और वी डिफाइंड एज फंक्शन आपको एफ ऑफ एन की फॉर्म में है, एन प्लस वन अपॉन टू कॉमा इफ, जब आपके पास स्मॉल एन मीन्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे स्मॉल एन आपके पास ऑड नंबर होंगे तो आप वैल्यू डालेंगे, वैल्यू इसमें रखेंगे फंक्शन में एन प्लस वन अपॉन टू, एंड जब आपके पास इवन होंगे तो आप वैल्यू रखेंगे एन अपॉन टू में। ठीक है बच्चों,
स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज़ बाइजेक्टिव, चेक करना है आपने कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों, और स्मॉल एन जितने भी आपने कहाँ से वो पुट अप करने हैं, नेचुरल नंबर से। तो बट इज़ नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं फंक्शन गिवन दैट, आपने फंक्शन लिखा जो आपके पास गिवन था और स्मॉल एन बिलोंग कर रहे हैं आपके पास नेचुरल नंबर से। तो आपके पास एरो डायग्राम देखते हैं हम। दिस इज़ योर कैपिट फर्स्ट ए सेट बी सेट, नेचुरल नंबर टू नेचुरल में ही है। तो आप फंक्शन की वैल्यू रखते हो 1, तो 1 इज़ योर ऑड नंबर, तो n+1/2, दिस योर 2/2, दिस इज़ योर 1। ठीक है बच्चों, तो जिसकी इमेज आपकी बन रही है 1 से। देन आप 2 रखते हो तो 2 इज़ योर इवन नंबर, तो n/2, 2/2, दिस इज़ आल्सो योर 1। तो आप फिर से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 2 डोमेन की सिंगल इमेज बन रही है। चलिए एक और चेक करते हैं। यदि आप वैल्यू रखते हो 3, तो 3+1 4/2, तो 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 से इमेज बनेगी 3 से। यदि आप 4 रखते हो तो 4 आपके पास इवन है, 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो अगेन 2 से इमेज बन रही है। तो हम देख पा रहे हैं इस गिवन फंक्शन में जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आपको बोला गया था फंक्शन चेक करने के लिए, तो यहाँ पे किन्हीं 2 डोमेन की सिंगल इमेज बन रही है। ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम। पर लेकिन बच्चों ये ऑन टू फंक्शन ज़रूर है, मींस आगे आप चलेंगे 5 और 6 वैल्यू डालेंगे तो 3 आएगा, मींस आपके पास को डोमेन नेचुरल नंबर है, देन आपके पास रेंज भी सभी नेचुरल नंबर बन रही है। तो बच्चों ये फंक्शन आपके पास 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ। क्योंकि एक आपके पास हुआ 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा। मींस बाइजेक्टिव के लिए आपके पास 1 1 होना और ऑन टू दोनों फंक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं किस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ चुका हो। तो हम लिखेंगे एज देयर इज सेम इमेज फॉर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। एज रेंज इक्वल टू नेचुरल नंबर थे, को डोमेन क्या थे, नेचुरल नंबर। तो हेयर रेंज इक्वल टू को डोमेन आ चुका है, तो फंक्शन इज ऑन टू। तो दस गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।